लोग कहते हैं कि जंगल सिर्फ जिंदा होता है, लेकिन कुछ जंगल सांस भी लेते हैं और देख भी सकते हैं। ब्राजील के घने जंगल में जब उन 5 लोगों ने पहला कदम रखा तो उनके मन में बस खजाने की तलाश थी, मगर जंगल उनका इंतजार कर रहा था, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि चुनने के लिए। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल अब भी रो रहा था। हर पत्ता रहस्यों से भीगा हुआ टपक रहा था। गीली मिट्टी उनके जूतों के नीचे चरमराने लगी और ऊपर घना छतरी सा पेड़ों का जाल सूरज की रोशनी तक को अंदर नहीं आने दे रहा था। केवल उनके सिर पर लगी हेडलैम्प्स की टिमटिमाती रोशनी 5 चमकती हुई हलो ही इस हरे अंधकार को चीर रही थी। अर्जुन सबसे आगे था। उसकी मछेटी बेलों को ऐसे काट रही थी जैसे वो अपने अतीत से भाग रहा हो। उसका जबड़ा कसा हुआ था, आंखें हर हलचल को भांप रही थीं। उसके पीछे जारा धीरे धीरे चल रही थी। उसकी उंगलियां एक पुरानी चमड़े की डायरी को इस तरह पकड़े हुए थीं जैसे उसमें उसकी आत्मा बसी हो। उसकी आंखों में जो डर था वो देखने से नहीं, यादों से आया था। रोहन सबसे पीछे था, चलते चलते अपने कैमरा ड्रोन की सेटिंग ठीक कर रहा था, लाइव फीड में झांकते हुए। सिग्नल नहीं आ रहा, उसने बुदबुदाया। हम पूरी तरह ऑफ ग्रिड हैं। बेहतर, मीरा ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मेडिकल किट उसकी कमर से टकरा रही थी और वह सूखे आम की एक पट्टी ऐसे चबा रही थी जैसे वह जिंदगी की आखिरी अच्छी चीज हो। सबसे पीछे विक्रम चुपचाप चल रहा था। ब्राजील में उतरने के बाद से उसने एक शब्द नहीं कहा था। उसकी उंगलियां पेड़ों की काई लगी छाल पर अदृश्य आकृतियां बना रही थीं, जैसे पेड़ उससे कुछ कह रहे हों, कुछ जो केवल वही सुन सकता था। फिर उन्होंने उसे देखा, एक खुला हिस्सा, एक घाव जैसा जंगल के बीच में, गोल और अस्वाभाविक। उसके बीच में एक अकेला पत्थर का खंभा खड़ा था जिस पर समय से भी पुराने चिन्ह खुदे हुए थे। वही चिन्ह जारा के हाथ में कांपते नक्शे पर भी थे। यही जगह है, उसने फुसफुसाया। निर्देशांक मेल खा रहे हैं। विक्रम आगे बढ़ा और खंभे पर हाथ रख दिया। ये सिर्फ प्राचीन नहीं है, उसने धीरे से कहा, यह हमें देख रहा है। उसके शब्दों से एक सिहरन दौड़ गई। अर्जुन तक ने मुड़कर देखा, असहज हो गया। तभी एक आवाज, टप, जैसे कोई टहनी टूटी हो। सब चौंक कर पीछे मुड़े। कुछ नहीं, सिर्फ बेलें, पेड़ और वो घुटन भरी खामोशी। जारा ने सांस छोड़ी, डर को झटकने की कोशिश की और नक्शे की तरफ दोबारा देखा। उसकी आंखें फैल गईं। नहीं, वह बुदबुदाई। बाकी सब उसके पास आ गए। नक्शे पर एक नया चिन्ह उभर आया था, गीली ताजा स्याही में खींचा हुआ, खून की तरह लाल। वे देख रहे हैं। उसके हाथ कांपने लगे। ये पहले यहाँ नहीं था। रोहन ने उसे घूरा। आवाज में सूनापन था। ये वे कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन सभी ने महसूस किया, जंगल अब सिर्फ जिंदा नहीं था, अब वह सजग था। यह जानने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।